जैसे ही डाकू ने पुरानी स्नाइपर राइफल खोली, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसमें गोली भर दी और फिर खुद ही जमीन पर लेट गया। दूर से एक कैश वैन उसकी छिपी हुई जगह की तरफ आ रही थी। थोड़ी ही देर में ड्राइवर को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वैन के भीतर मौजूद सुरक्षा गार्ड तुरंत कैमरों को घुमा घुमा कर आसपास का जायजा लेने लगते हैं, लेकिन कैमरे में हर तरफ सिर्फ रेत ही नजर आ रही थी। सब कुछ एकदम सामान्य दिख रहा था। तभी सुरक्षा अधिकारी एक गलत निर्णय लेता है। वह ड्राइवर को आदेश देता है कि वैन को रेत के टीले पर से सीधे निकाल ले जाए। यह वही मौका था जिसका डाकू इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वैन रेत में घुसी, उसके टायर धंस गए और गाड़ी फंस गई। यह देखकर डाकू ने तुरंत स्नाइपर राइफल सेट की, जिससे ड्राइवर बुरी तरह डर गया। सौभाग्य से अनुभवी सुरक्षा अधिकारी ने फौरन समझ लिया कि डाकू दूर छिपे रेत के गड्ढे में है। संकट के समय गार्ड ने एक बटन दबाया और एक ही पल में गोलियों की बौछार डाकू की ओर शुरू हो गई। लेकिन डाकू टस से मस नहीं हुआ। जैसे ही गोलियां खत्म होने लगी, उसने झट से राइफल उठाई और वैन के कैमरे को शूट कर नष्ट कर दिया। उसका साथी तब तक फ्लेम थ्रोअर से वैन का दरवाजा जलाने लगा। गार्डों को एहसास हुआ कि ये डाकू पूरी तैयारी से आए हैं। उन्होंने तुरंत मदद के लिए फोन मिलाया, लेकिन तब पता चला कि डाकुओं ने पहले ही नजदीकी टावर को उड़ा दिया था। स्थिति और भी बदतर हो गई। जैसे जैसे दरवाजा जलता रहा, वैन के अंदर का तापमान असहनीय हो गया। आखिरकार ड्राइवर और गार्ड दरवाजा खोलकर बाहर कूदे। दूर छिपे स्नाइपर ने दोबारा गोलियां चलाई और देखते ही देखते दोनों जमीन पर गिर पड़े। इस तरह लाखों डॉलर से भरी वैन डाकुओं के कब्जे में आ गई। डाकू तुरंत गड्ढे में छिपाकर रखे गए टायर निकाल लाए। तीनों ने जिम्मेदारियां बांटी। एक टायर बदलने लगा, दूसरा ड्राइवर को दफनाने और तीसरा वैन के पिछले दरवाजे को सील करने में लग गया, ताकि गार्ड अचानक बाहर न आ सके। जैसे ही टायर बदले जा रहे थे, डाकू रेत में छिपा एक विशेष उपकरण निकाल लाए और उसे वैन के सामने के हिस्से में जोड़ दिया। अब वैन में लगा स्टील प्लेट रेत में रास्ता बना रहा था और वैन आसानी से निकल गई। जब वैन अपने गंतव्य पर पहुंची तो उसका अगला हिस्सा जमीन में समा गया। डाकुओं ने फिर स्टील प्लेट से छेद को ढका और एक हेलीकॉप्टर बुलाया, जिससे उठी हवा ने उस छेद को पूरी तरह से मिटा दिया। सब कुछ पूरी योजना के तहत हो रहा था, लेकिन तभी एक स्पोर्ट्स कार वहां आकर रुकी। पायलट ने फौरन खतरा भांपा और हेलीकॉप्टर से कार को रोक दिया। ड्राइवर भागने की कोशिश करता है, लेकिन डाकुओं की गोलियों का शिकार बन गया। इस बीच लाओबाई वहां पहुंचता है ताकि सब संभाल सके, लेकिन तभी एक पुलिस कार पास आती दिखती है। घबराकर लाओबाई खुद को कार मालिक की तरह पेश करता है और पुलिस से बात करता है। बाहर से भले ही शांत दिखता है, लेकिन अंदर से बुरी तरह घबराया हुआ है। सौभाग्य से पुलिस को कुछ संदेह नहीं होता। जैसे ही वह बच निकलता है, तभी कई पुलिस कारें और हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाते हैं और पूरे इलाके को घेर लेते हैं। अब यह साफ था कि वैन की गुमशुदगी की खबर बाहर फैल चुकी थी। पुलिस कप्तान खुद बैंक मैनेजर के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था। बात यह थी कि असली गुनहगार लाओबाई को पुलिस छोड़ चुकी थी। पुलिस के हटते ही वह फिर बंकर में लौट आया और अगली योजना शुरू कर दी। उसने वैन के नीचे बल्ब लगाया, माप लिया और फिर वेल्डिंग टॉर्च से नीचे से धातु को काटने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब उसने गार्डों से सौदे की पेशकश की, पैसा बांटने की बात की, लेकिन गार्डों ने उसे ठुकरा दिया। इससे गुस्से में आकर डाकू ने जहरीली गैस को वैन में डाल दिया। कुछ ही पलों में पूरी वैन धुएं और बदबू से भर गई। तब एक गार्ड ने हार मान ली और दरवाजा खोलने को तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, किसी ने उस पर गोली चला दी। मरने से पहले उसने भी एक डाकू को मार गिराया। फिर दरवाजा फिर से बंद हो गया। डाकू गिरोह टूटने लगा, आपस में लड़ने लगे। इस अफरा तफरी में गार्ड ने मौका देखकर दरवाजा खोला और अपनी मशीन गन से सभी डाकुओं को मार गिराया। लाओबाई जो नीचे छिपा था, बस बच गया।